15 अगस्त साल 1947 दिल्ली में जश्न का माहौल था। लोग नाच रहे थे, लोग आजादी का जश्न मना रहे थे। ठीक उसी दिन पंजाब के स्टेशन पर एक ट्रेन रुकती है। रिश्तेदार दौड़ते भागते पहुंचते हैं अपने रिश्तेदारों को लेने के लिए। दरवाजे खुलते हैं, जो देखा जाता है वो देखकर सब मौन और अवाक रह जाते हैं। दरिंदगी ऐसी थी कि उसे देखकर लोगों की सांसें थम जाती हैं। उस ट्रेन में कोई जिंदा नहीं था, सब के सब मारे जा चुके थे। सिर्फ और सिर्फ लाशें भरी थी और उस ट्रेन पे बड़े बड़े शब्दों में लिखा था आजादी का। ये कहानी महज भारत की आजादी की नहीं थी, ये कहानी थी भारत पाकिस्तान के विभाजन की। साल 1940 ब्रिटेन आर्थिक रूप से टूट चुका था। वो इस कैपेसिटी में नहीं था कि वो भारत को चला सके। भारत पे कब्जा कायम रखना धीरे धीरे ब्रिटेन के लिए मुश्किल होता जा रहा था। उनका आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, जिसे सिर्फ ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि तुम्हें भारत छोड़ना है हर हाल में, जैसे भी छोड़ना है छोड़ो और भारत छोड़कर ब्रिटेन वापस आ जाओ। भारत पे कब्जा बनाए रखना अब हमारे लिए संभव नहीं। वहीं दूसरी तरफ भारत की राजनीति में हलचल भी तेज हो चुकी थी। महात्मा गांधी एक ऐसे नेता थे जो उभरते हुए रूप में सामने आ रहे थे, लेकिन उनका जो उद्देश्य था वो था हिंदू और मुस्लिम एकता का। वो कौमी एकता चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि हिंसा हो और कोई भी धर्म बटे। वहीं दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे नेता के रूप में सामने आ रहे थे जिन्हें लोकतांत्रिक और नया भारत चाहिए था। वहीं तीसरी तरफ था मोहम्मद अली जिन्ना, जिसे सिर्फ अपनी कौम दिख रही थी, जिसे दिख रहा था कि अगर आजादी के दौरान भारत का बंटवारा नहीं हुआ और भारत हिंदू बहुसंख्यक बन गया तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों के साथ काफी ज्यादती होगी। निर्णय ये लिया गया कि अब कहीं ना कहीं ये चीजें समझानी पड़ेंगी, ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि भारत का बंटवारा कैसे हो और कब हो और कहां से इसकी सीमाएं बनाई जाए। लॉर्ड माउंटबेटन के पास ये जिम्मेदारी थी कि भारत को जल्द से जल्द छोड़ो और सत्ता हस्तांतरित करो। सत्ता हस्तांतरित करने में ज्यादा विलंब ब्रिटेन के लिए घातक साबित हो सकता था। ये बहुत गंभीर विषय था उस समय का, जिस वक्त पर भारत आजादी तो पाने वाला था, लेकिन कैसे और कहां ये नहीं पता था। ब्रिटेन से एक वकील भारत भेजा जाता है, जो इससे पहले न कभी भारत आया था, न भारत की जमीन से परिचित था और न भारत की संस्कृति और भारत के लोगों से परिचित था। ऐसा एक वकील भारत में घूमता है, भारत की दिशा देखता है, समझता है, जमीन समझता है और एक लाइन खींच देता है। और वो लाइन ऐसी थी जिसने पंजाब को 2 भागों में बांट दिया, बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। आधे गांव इधर, आधे गांव उधर। गांव के लोगों को आखिरी दिन तक ये नहीं पता था कि अब क्या होगा, कब कौन सा गांव किस देश में चला जाएगा। आखिरकार वो काला दिन आ जाता है जिस दिन पूर्ण रूप से घोषणा कर दी जाती है कि अब भारत का विभाजन होगा। 3 जून 1947 को इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है कि अब भारत 2 हिस्सों में बटेगा। बहुत लोग थे जो नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो, भारत जैसी इस धरा का विभाजन हो, लेकिन सिरिल रेडक्लिफ नाम का जो वकील ब्रिटेन से भारत भेजा गया था, उसने जो रेखाएं खींची थी वो रेखाएं अप्रूव हो गई और भारत का विभाजन वहीं से शुरू हो गया। 5 हफ्ते का टाइम दिया गया रेडक्लिफ को कि वो जगह निर्धारित करेगा कि कौन सा हिस्सा पाकिस्तान जाएगा, कौन सा हिस्सा भारत में रहेगा। पहले भी बताया कि लोगों को आखिरी दिन तक नहीं पता था कि वो पाकिस्तान के हैं या हिंदुस्तान के। आप सोच कर देखिए, एक सुबह ऐसी होती है जिस दिन आपको ये बताया जाता है कि आप जिस जगह पर हैं ये दूसरे देश में हैं और आपको अपने देश पलायन करना होगा। मानिए आप हिंदू हैं और आपको भारत पलायन करना होगा, और मानिए कि आप मुस्लिम हैं तो आपको पाकिस्तान पलायन करना होगा। लेकिन मैं हिंदू होते हुए भी मेरी जमीन अगर पाकिस्तान में है तो मैं पलायन कैसे कर पाऊंगा। बड़ा गंभीर विषय था, बड़ा जटिल विषय था। लोगों की भावनाओं की कोई कद्र नहीं हुई। सबसे दर्दनाक बात यही थी उस वक्त की कि लोगों को अपने परिवार, अपने घर, अपनी जमीन, अपनी जायदाद और अपनी नकद रकम को भी समेटने तक का अवसर नहीं दिया गया। फरमान जारी हुआ कि आप घर छोड़िए। करोड़ों लोग घर छोड़ने लगे।
जो पीढ़ियों से साथ में रहते थे। एक घर पाकिस्तान में चला गया तो एक घर हिंदुस्तान में रह गया। सरहदें बट गई, सरहदें बना दी गई। लगभग 1.5 करोड़ लोग सरहद के पार निकल गए। इतिहास का सबसे बड़ा बंटवारा था। इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे भयावह ये जो विभाजन था, ये था। ट्रेनों में लाशें भरकर आने लगी। सबसे बड़ा विषय ये था कि भारत का जिस वक्त पर विभाजन तय हुआ, उसके बाद से जो ट्रेनें पाकिस्तान होते हुए भारत आती थी, वो लाशों से पट्टी आती थी। पूरी की पूरी ट्रेन सिर्फ लाशों से भरी होती थी और लिखा होता था आजादी मुबारक। कहते हैं कि 10 से 15 लाख लोग मार दिए। कारण था अपनी वहशत दिखाना। कारण था ये दिखाना कि हम आजाद हो चुके हैं और अब तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। भारत का ये विभाजन किस हद तक सही था, ये आप हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। साल 1947 आया। 15 अगस्त को भारत को आजादी मिली। क्योंकि जिस वक्त पर भारत को आजादी मिली, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। ब्रिटेन आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका था, आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। आजादी देना उसकी इच्छा नहीं, उसकी मजबूरी थी। भारत में सत्ता हस्तांतरण हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और मोहम्मद अली जिन्ना आजाद पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री। दोनों देशों को चाहिए था कि वो सही से रहते, लेकिन ऐसा नहीं। जैसे ही मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना, उसके बाद पंजाब के कई सारे जंगल जला दिए गए, पंजाब के कई सारे घर जला दिए गए। पंजाब से वो ट्रेनें जो पाकिस्तान होते हुए या हिंदुस्तान से होते हुए पाकिस्तान जाती थी, उन ट्रेनों को जलाया गया। उन ट्रेनों में बैठे लोगों को मारा गया। सबसे दर्दनाक बात पता है क्या है? सबसे दर्दनाक बात ये थी कि इन दर्द को, इन चीखों को सुनने वाला कोई नहीं था। पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था। मोहनदास करमचंद गांधी दिल्ली में बैठ के ये कह रहे थे कि मैंने अहिंसा से आजादी ला दी और खून नहीं बहा। लेकिन पंजाब के उन सुनसान गलियों में, पंजाब के उन ट्रेन की पटरियों पर वो मांस के टुकड़े, वो लाश, वो खून ये बयां कर रहा था कि आजादी ऐसे नहीं मिली है। और भारत का विभाजन करके भी गांधी ने बहुत गलत किया है। दंगों के बीच लोग शांति की भीख मांग रहे थे, लोग शांति की अपील कर रहे थे। महात्मा गांधी जश्न मना रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर भारत बटेगा नहीं तो भारत में विवाद होगा, और मैं आंतरिक विवाद नहीं चाहता। आंतरिक विवाद की जड़ स्वयं महात्मा गांधी देकर गए। उन्होंने कहा कि जिस मुस्लिम को चाहिए वो हिंदुस्तान में रह सकता है, जिस मुस्लिम को चाहिए वो पाकिस्तान जा सकता है। एक कौम को जब एक अलग देश दिया जा रहा था, एक अलग प्रधानमंत्री दिया जा रहा था, एक अलग जीडीपी दी जा रही थी, अच्छा खासा पैसा दिया जा रहा था उनको अपने देश की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, तो आखिरकार क्यों ऐसा लचीलापन लाया गया कि जिस मुस्लिम को भारत में रहना है वो भारत में रहे, जिसको भारत से जाना है वो भारत के बाहर चले? क्यों? तब भी तो यही कहा जा सकता था कि जिस हिंदू को भारत में रहना है वो रहेगा, बाकी सारे मुस्लिम पाकिस्तान चले जाएंगे। लेकिन कहीं न कहीं किसी शख्स के दिमाग में ये खटक है। भारत के विभाजन से ही जुड़ी कहानी है। भारत के विभाजन से जुड़ी ही एक घटना ने महात्मा गांधी की जान ले ली। महात्मा गांधी को अपने जान से हाथ धोने पड़े। नाथूराम गोडसे की मैंने एक किताब पढ़ी। उन्होंने जिस वक्त पर महात्मा गांधी को गोली मारी थी, उस वक्त पर उन्होंने कहा कि मैं आपको आदर्श मानता था, मैं आपके पद चिन्हों पे चलता था, लेकिन आपसे कुछ काम ऐसे हुए हैं जो नहीं होने चाहिए। भारत माँ की सीने पर जो ये लकीर खींची गई, ये लकीर नहीं बननी चाहिए। आपने गलत किया बापू, बंटवारा नहीं करना चाहिए। और ये कहकर नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दी। आज भी इतिहासकार पूछते हैं कि क्या विभाजन टल सकता था? क्या नेता कुछ और कर सकते थे? क्या ब्रिटिशर्स जल्दबाजी में थे? साल 1947 से साल 2026 आ चुका है, लेकिन शायद सच कभी पूरी तरीके से सामने नहीं आया। लेकिन एक बात साफ, साल 1947 साल नहीं था, वो एक जख्म था जिसे हर भारतीय महसूस करता है, जिसे हर भारतीय अपने दिल पे महसूस करता है। एक ऐसी लकीर जो नक्शे पे खींची गई लेकिन दिलों पे उतर गई। एक ऐसी कहानी जो एक एग्रीमेंट हुआ, उस पन्ने पे लिखी गई, लेकिन हर इंसान के दिमाग में वो कहानी छप गई। भारत का विभाजन
टाला जा सकता था। भारत का विभाजन आवश्यक नहीं था, और अगर आवश्यक था भी तो उसको सलीके से करना चाहिए था। जिस तरीके से भारत के महत्वपूर्ण हिस्सों को पाकिस्तान भेजा गया, पाकिस्तान को दिया गया, कहीं ना कहीं उसी कारण से आज पाकिस्तानी कश्मीर के पीछे पड़े रहता है। आप जब भी भारत और पाकिस्तान आमने सामने खड़े होते हैं, सरहद से गोलियां चलती हैं, तो याद रखना इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, इसके जिम्मेदार स्वयं महात्मा गांधी थे। ये कहानी वहीं से शुरू हुई थी जब एक ट्रेन पंजाब आई थी लाशों से पटी हुई, और उस पर लिखा था आज़ादी मुबारक। और एक आज़ादी की कीमत चुकाई इंसानियत ने। इंसानियत शर्मसार हुई, लोग मारे गए, बंटवारा तो नाम का रहा। महात्मा गांधी को दोनों प्रिय थे, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना। गांधी ने दोनों को प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन भारत को बांट दिया। भारत का विभाजन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, ये तो आप लोग बताएंगे, लेकिन अगर हुआ तो क्या ये सही ढंग से हुआ? ये सवाल मैं आपसे पूछ के जा रहा हूं और जवाब की आशा रखता हूं।